हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की स्टडी पर। दोस्तों आज का मोटिवेशनल थॉट्स है कि जब ठान लिया सिलेक्शन का तो फिर देखना फिजूल है, रास्ता आसान सा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास में हमने अब तक एक वीडियो बना दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले इसे यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आए। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा समास। तो समास को हम शुरू करते हैं। एक बार तेजी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है लोग जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में हम समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास और कर्मधारय समास से हम यहाँ पर समझेंगे। देखो सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। जिस समस्त पद में पहला पद क्या हो आपका विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो यहाँ पर संज्ञा हो। पहला पद विशेषण, दूसरा पद क्या हो संज्ञा हो, वहां पर क्या होता है कर्मधारय समास होता है। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि पहला पद आपका विशेषण है, पहला पद कैसा है विशेषण, और बाद वाला ये दूसरा शब्द कैसा है आपका संज्ञा होता है। तो वहां पर समास कैसा होगा कर्मधारय समास होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो समास की विशेषणता की बात कर रहे हैं तो विशेषण आपका कैसा होना चाहिए, या तो गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, आपका परिमाणवाचक हो सकता है, या आपका संकेतवाचक हो सकता है, या व्यक्तिवाचक विशेषण हो सकता है। ठीक है, संख्यावाचक की यहाँ बात नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर आपका जो विशेषण हो सकता है वो गुणवाचक हो सकता है। कैसा गुणवाचक। दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पर संख्यावाचक, किसकी संख्यावाचक की। लेकिन संख्यावाचक इसमें नहीं आएगा, संख्यावाचक हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो किस में आ जाएगा द्विगु समास में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा हमारा मिलेगा यहाँ पर परिमाणवाचक। कौन सा परिमाणवाचक वाचक की बात हो जाएगी। या तीसरा नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा संकेतवाचक। कैसा संकेतवाचक विशेषण अगर हो सकता है। और नेक्स्ट आपका यहाँ से हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। कैसा व्यक्तिवाचक विशेषण होगा तब भी आपका कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय समास में विशेषण आपका गुणवाचक हो सकता है, परिमाणवाचक हो सकता है, संकेतवाचक हो सकता है और व्यक्तिवाचक हो सकता है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होगा तो वो हम द्विगु समास में पढ़ेंगे। किसमें द्विगु समास में। तो आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि संख्यावाचक जो है वो कर्मधारय में नहीं आएगा। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक जो होगा वो किस में आएगा कर्मधारय समास में आएगा। जैसे हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के सहारे। जैसे हम देख सकते हैं कि महाकवि की हम बात करते हैं, किसकी महाकवि की। तो महाकवि का अगर हम देखेंगे समास विग्रह क्या हो जाएगा महान जो कवि, या हम कह सकते हैं कि महान कवि। महान है जो कवि, महान है जो कवि, हम कह रहे हैं इसमें कि महान कवि। तो कहने का मतलब यहाँ पर पहला पद क्या है आपका विशेषण और दूसरा पद क्या है संज्ञा। तो पहला पद विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद क्या होना चाहिए संज्ञा। और संज्ञा की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो कैसा गुण बता रहा है यहाँ पर महान, तो ये कैसा हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, या जैसे हम कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि महासागर की बात कर लेते हैं, किसकी महासागर की। तो यहाँ पर हो जाएगा महान, महान है जो सागर, महान है जो सागर, या हम ये भी कह सकते हैं कि महान सागर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर महा जो है ये क्या है आपका विशेषण शब्द है, और यहाँ सागर क्या है यहाँ पर आपका संज्ञा है। तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा कर्मधारय समास होगा। ये जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि महात्मा की बात करते हैं, किसकी महात्मा की। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा महान आत्मा। क्या हो जाएगा महान आत्मा, या महान है जो आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये महान जो है विशेषता बता रहा है किसकी आत्मा की। तो यहाँ पर आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, या जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कि महाराजा, क्या ले सकते हैं महाराजा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा महान, महान है जो राजा, महान है जो राजा। तो इसमें आपका समास कौन सा हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि कहीं पर भी आपको पहला शब्द क्या मिल जाए विशेषण मिल जाए और दूसरा आपको क्या मिल जाए संज्ञा मिल जाए तो वहां पर समास कौन सा होगा कर्मधारय समास होगा। या जैसे हम कह सकते हैं कि नीलकंठ की बात करते हैं, किसकी नीलकंठ की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा नीला या नीलाकंठ। क्या हो जाएगा नीलाकंठ, या नीला है गला जिसका। अगर आप देखेंगे तो पहला शब्द क्या है विशेषण बता रहा है, किसकी गले की बता रहा है, किसकी गले की। तो यहाँ समास कौन सा हो जाएगा आपका
कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास में भी, तो आप ध्यान रखना कहीं भी आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक साथ विकल्प में आ जाते हैं और तब आपसे पूछ ले जाता है कि यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो उस स्थिति में आप किसको लगाएंगे, बहुव्रीहि समास को लगाएंगे। लेकिन जब ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं होगा तब आप किसको लगाएंगे, कर्मधारय समास को लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। जैसे कह सकते हैं कि नील गाय की बात कर रहे हैं, किसकी, नील गाय की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील गाय में आप देखेंगे कि नील गाय में कौन सा समास है, आपका समास मिल जाएगा कर्मधारय समास। और यहां पर हमें एक चीज और समझनी है दोस्तों, उपसर्ग, जब उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, क्या हो, प्रयुक्त हो, तो वहां कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो यहां पर विशेष ध्यान रखें आप कि जहां पर उपसर्ग जो है विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां पर भी कर्मधारय समास होगा, ना कि आपका अव्ययभावी समास। तो यहां विशेष ध्यान रखने, कैसे आपको एग्जाम मिल सकता है, जैसे बात कर रहे हैं कायर, का पुरुष की बात कर रहे हैं, किसकी, का पुरुष की, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कायर, कायर है जो पुरुष। तो कायर है जो पुरुष की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कायर जो है वो विशेषता बता रहा है किसकी, पुरुष की। तो यहां पर जो समास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो आपको ध्यान रखना कि उपसर्ग, यहां पर उपसर्ग क्या है, का उपसर्ग है, और का उपसर्ग किसकी विशेषता बता रहा है, पुरुष की बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। या जैसे हम बात कर सकते हैं यहां पर कपूत की बात करते हैं, किसकी, कपूत की बात करते हैं, या जैसे हम बात करते हैं सप्तपुरुष की बात कर लेते हैं यहां पर। तो ये इस तरह से कहीं भी एग्जाम्पल आपको मिलते हैं तो इनमें समास कौन सा मिल जाएगा, आपका कर्मधारय समास से मिल जाएगा। या आगे हम समझते हैं कि कहीं भी नेक्स्ट आपको समझ लेंगे यहां से कि विशेषण शब्द या विशेषण बताने वाले शब्द, विशेषण बताने वाले शब्द अगर दो बार लिखे हुए हैं, कितनी बार, दो बार लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपको विशेषण बताने वाले शब्द दो बार लिख दिए हैं तो वहां पर भी समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे हम बात कर सकते हैं कि यहां पर लिखा हमने लाल और लाल, तो ये विशेषण बताने वाले शब्द हैं, दो बार लिख दिए हैं, तो दो बार लिखने से क्या होगा, इसमें समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे हम कह सकते हैं यहां पर सफेद, सफेद, या जैसे हम कह सकते हैं यहां पर काला, काला। तो विशेषण बताने वाले शब्द यदि दो बार लिखे हुए मिलते हैं तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं देखो यहां पर हमारे करते हैं आज द्विगु समास, और द्विगु समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास किसे कहा जाता है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों द्विगु समास की परिभाषा की बात करते हैं कि जिस समस्त पद में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक क्या हो, विशेषण, और बाद वाला या दूसरा पद क्या हो, हमारा संज्ञा हो, तो वहां पर द्विगु समास होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं द्विगु समास की, तो द्विगु समास में पहला शब्द क्या होना चाहिए, आपका संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। कैसा, संख्यावाचक विशेषण हो, और बाद वाला शब्द क्या हो, आपका संज्ञा हो। यहां लिख भी सकते हैं आप संख्यावाचक, कैसा, संख्यावाचक। तो वहां पर आपका समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहां पर त्रिफला, त्रिफला, तो त्रिफला की अगर हम बात करें तो त्रिफला का मतलब हो जाएगा तीन, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। तो यहां पर पहला शब्द क्या है, विशेषण है, कैसा, संख्यावाचक, क्योंकि संख्या बता रहा है तीन, तो तीन फलों का जो समूह होगा वो क्या हो जाएगा, आपका यहां से द्विगु समास हो जाएगा। जैसे आपसे बात कर सकता है त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीन, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। या जैसे हम कुछ एग्जांपल यहां ले सकते हैं, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि अष्टधाई, अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं तो यहां से हो जाएगा आठ, आठ अध्यायों का समाहार,
कहने का मतलब यहाँ पर है कि 8 अध्यायों का जो समाहार होगा वो क्या कहलाएगा, अष्टाध्यायी कहलाएगा। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में आप देखेंगे द्विगु समास यहाँ पर मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसमें देखो अष्टाध्यायी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई में आप देखेंगे कि 4 पाई का मतलब हो गया यहाँ से 4 पाँव वाला, ये 4 पाँव का समूह, 4 पैरों का समूह, क्या हो जाएगा 4 पैरों का समूह हो जाएगा। ये दोस्तों हम देखेंगे वैसे 4 पाई ये 4 पैरों का ये समूह हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 पाँव वाला, ये 4 पैरों वाली, इसके लिए क्या कह सकते हैं हम, खाट भी कह सकते हैं। लेकिन आप विशेष यहाँ देखेंगे कि 4 पैरों का समूह, ये ऑप्शन में आपका बहुब्री समास नहीं होगा, तब आप क्या लगाएंगे, इसमें द्विगु समास लगाएंगे। कौन सा समास, द्विगु समास लगाएंगे। ठीक है, आगे जैसे हम कह सकते हैं चौराहा, क्या कह सकते हैं इसमें, चौराहा। तो चौराहा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। जैसे आगे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं सतसई। सतसई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 700 का समाहार, क्या हो जाएगा, समाहार या समूह भी कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर दशक की बात कर लेते हैं, दशक। तो दशक का मतलब यहाँ से हो जाएगा 10 का समाहार, 10 का समाहार। या जैसे कह सकते हैं शतक। शतक का मतलब हो जाएगा 100 का समाहार या समूह भी कह सकते हैं, 100 का।